फल तेरा दे सकूं, ऐसा पौधा बना फल तेरा दे सकूं। तेरी राह पे चलूं और चलता रहूं, तेरी राह पे चलूं और चलता रहूं। जिस्म जामे मेरी अपनी आत्मा बसा, जिसमें जाने मेरी अपनी आत्मा बसा। दे दे जीवन मुझे, दे दे जीवन मुझे, मौत से ले बचा। मेरे खुदा मेरे मन को मिला। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 वचन। एक अध्याय उसका 3 वचन। उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने की योग्य हो, और उन्होंने कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? कहाँ पे आ गए ये लोग? गुलामी में आ गए। क्या थे लेकिन वो निर्दोष, क्या थे वो? निर्दोष थे। लेकिन क्या किया ये लोग ने? प्रभु हम तुझे मानने वाले, हमने कोई गलती नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हम गुलामी में आ गए। हाँ, हम फिर भी गुलामी में आ गए जहाँ हम तुझे नहीं मानते, ऐसा बोला। और वहाँ पे क्या कह रहा है वचन कि राजा ने आज्ञा दिया किसको? अपने खोजे को। उसको क्या बोला? जो मैं खाना खाता हूँ, जो मैं पीता हूँ दाख मधु, वो इनको क्या करें? दिया जाए। हालेलुया। और इनको हमारे ज्ञान का, हमारे ग्रंथ का इनको शिक्षा दिया जाए। क्या किया जाए? उनके देवता का शिक्षा दिया जाए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? दानियल ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? पढ़ो 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। क्या नहीं होएगा? यानी कि वो मांस नहीं खा सकते थे, वैसा मांस खा रहा था वो। हालेलुया। बाइबल पढ़ोगे आप, व्यवस्था विवरण व्यवस्था में लिखा है ये जानवर नहीं खाना, चीर खुर पागुर वाला सब ये सब बताया। हालेलुया। ये जानवर का नाम बोला है, सुअर नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हालेलुया। फिर ये लोग ने क्या किया? दानियल ने निर्णय लिया कि मैं वो चीज नहीं खाऊंगा जो राजा कह रहा है। हालेलुया। फिर क्या हुआ आगे? इसलिए उसके खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। क्या कर दिया परमेश्वर ने? वो जो उसके सेना को ठहराया था, उसके अंदर परमेश्वर का दानियल के प्रति प्रेम भर दिया परमेश्वर। हालेलुया। मतलब वो अशुद्ध वस्तु नहीं खाना चाहता था, परमेश्वर ने भी उसके मन को छुआ ताकि ये क्या करे? वो चीज ना खाने दिया जाए। इनको क्या दिया जाए? साग पाक। क्या पाक? साग पाक। हालेलुया। और पीने के लिए पानी दिया जाए, ना कि दाख मधु, नशा वाला चीज नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत, खाली ये चारों को नहीं चुना गया और लोगों को चुना गया। लेकिन लोग क्या करें? सब खा रहे, सब पी रहे। वहाँ पे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को क्या लग रहा है? देखो ना, सब खा पी के एकदम फिट है, क्या टेंशन है। यहाँ पे हम एक
कैसे मूर्ख इंसान की तरह लग रहे हैं। वो लोग खा पी के एकदम हारे मस्त नाच रहे, झूम रहे। हालेलुया। और यहाँ पे हम साग पात खा के दुखी मना रहे। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ आपको मालूम है? जब नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, क्या देखा? स्वप्न देखा। देखने के बाद जो दानियल को सिखाते थे लोगों, सब जो बाबा और पंडित वहाँ के थे, गुरु जो थे, सबको इकट्ठा किया नबूकदनेस्सर ने और बोला मेरे स्वप्न का अर्थ बताओ। कोई नहीं बताया। क्या? कोई नहीं बताया। कौन बताया? केवल दानियल। जब बुलाया गया तब दानियल बोला अब मैं बताऊंगा। जो मुझे सिखाने आते थे, जो मुझे यहाँ के ग्रंथ को सिखाते थे, वो भी नहीं बता पाए, अब उनको मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। कौन सिखाएगा? दानियल। जब दानियल गया, क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर सिखाता था। हालेलुया। जब वो गया, क्यों? परमेश्वर क्यों सिखाता था? वो क्यों सिखाता था? क्योंकि वो रोज प्रार्थना करता था। हालेलुया। वो कभी ऐसा नहीं बोला अरे आज मैं थक गया, आज जाके सो जाऊं, ऐसा नहीं बोलता था। वो कैसा भी रहने दो, वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। कैसा भी सिचुएशन रहने दो, प्रार्थना करता था। वो चाहता तो बोलता हे परमेश्वर तुझे मान के मेरा क्या भला हुआ है, तुझे मान के क्या भला हुआ है। सब यहूदी हैं, सब जो नहीं करना वो भी कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। यहाँ पे हम हैं जो तेरे वचन के अनुसार हम चल रहे, फिर भी हम दुख उठा रहे। खाने को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा पीने के लिए नहीं मिल रहा है, अच्छे से हम रह नहीं पा रहे। हालेलुया। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए? चाहे कुछ भी हो जाए, हम वचन से ना दाए जाएंगे ना पाए जाएंगे, जैसा है वैसा चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने देख लिया था किसके वंश थे ये लोग? राजाओं के वंश थे। हालेलुया। राजाओं के वंश थे। परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता था। शैतान ने उनके ऊपर अटैक किया। हालेलुया। क्या किया? अटैक किया। आज मालूम है आप कौन हो? आप राजाओं के वंश हो? नहीं, अब राजाओं के राजा के वंश हो। हालेलुया। कौन है हमारा राजाओं का राजा? यीशु मसीह। आप बेटे और बेटियां हो कि नहीं? शैतान ने देख लिया आपके जीवन में कि आप उसके बेटे और बेटी हो। आपके जीवन में बड़ा प्लान बनाया है परमेश्वर ने, लेकिन शैतान भी प्लान बनाया है। हालेलुया। ये आएगा अटैक। क्या आएगा? बोलो अपने पड़ोसी को, अटैक आएगा। तो भी तैयार रहो प्रार्थना करने के लिए। अटैक आने के बाद आप छुड़ाए भी जाओगे और ऊंचे पद पे जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ है? दानियल जब नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा, कोई अर्थ नहीं बता पाया। कौन आया बताने? दानियल। हालेलुया। आपके द्वारा वहाँ पे जिस तरह लोग छुड़ाए गए दानियल के द्वारा, आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाएगा, आपके लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। फिर क्या कहता है यहाँ पे वचन? आगे पढ़ेंगे जरा। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। यदि राजा को मालूम पड़ेगा कि तुमको मैं खाना नहीं दे रहा तो मेरा सिर काट देगा। हालेलुया। लेकिन फिर भी देखो क्या हुआ आगे। तब दानियल ने उस मुखिया से जिनको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुख राजा के भोजन के खाने वाले से सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। क्या थे? अधिक अच्छे और चिकने थे। किसके? जो साग पात खा रहा है। हालेलुया। और जो मटन चिकन खा रहा है वो इतना उनके सामने नहीं है कुछ भी। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब क्या? खाली साग पात खाएंगे? नहीं, साग पात के वजह से चिकने नहीं है, वो वचन पे चलने से चिकने और साफ सुथरे हैं। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के
पास जब बैठोगे ना, आपके ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकेगी। हालेलुया। जिस तरह हम देखते हैं कि मूसा क्या करता था, तंबू में जा जाके, पहाड़ पे जा जाके क्या करने का, वो प्रार्थना करने का। जब वो आता था तो लोग क्या देखते थे, इसके ऊपर से क्या चमक रही है, किरणें निकल रही है, रोशनी चमक रही है कि ये परमेश्वर से बात किया हुआ है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के पास जब बैठेंगे, परमेश्वर की रोशनी हम पे चमकेगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आपके घर में रोशनी चमकेगी, आपके घर में जो नशा चल रहा था वो नशा खत्म होगा, लोग क्या देखेंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं। आपके घर के अंदर जो भी बीमारी आती वो खत्म होगी तो लोग क्या देखेंगे, ये परमेश्वर की रोशनी, ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। दानियल के अंदर वो रोशनी चमक थी। हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद, पता है आपको कितना दुख उठा रहा था, भेड़ बकरी चला रहा था ना, गोफन ले लेके शेर के पीछे, भालू के पीछे पड़ा रहता था। उसको एक टाइम दुख लग रहा होगा, मेरे भाई लोग कितने अच्छे अच्छे काम पे हैं, बड़े बड़े कामों को कर रहे हैं, सेना में भर्ती है, और एक मैं हूँ जो बकरी चरा है। हालेलुया। उसको ये नहीं मानता कि परमेश्वर उसको तैयार कर रहा है। हालेलुया। उसके जीवन में दुख था, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन दुख था। लेकिन क्या हुआ, वही गोफन के द्वारा किसको मारा उसने, गोलियत को मारा, मतलब शैतान को मारा। आज आप और मैं दुखी लग सकते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करने लग जाएंगे, वचन के पर चलने लग जाएंगे, हम शैतान को क्या करेंगे, काटेंगे। मटन काटते हुए देखे ना, वैसा हम काटेंगे। हालेलुया। तू बीमारी लाएगा, चल कट जा, तू श्राप डालेगा, ले कट जा। कब होगा, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना में काटेंगे उसको मटन की तरह, तब मजा आ जाएगा। हालेलुया। और उसको पकाएंगे कहाँ पे, नरक की आग, परमेश्वर पकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या करना होगा, हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। तो वहां पे देखो यूसुफ के जीवन में क्या था, यूसुफ के जीवन में कब दुख आया, जब वो अपने भाइयों के साथ था, अपने पापा के साथ था, तब तक मजा आ रहा था, उसको कोई दुख था नहीं था। जब उसने दर्शन देखा परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में चालू हुआ, तब क्या हुआ, जीवन में दुख आ गया। क्या आ गया, कोई कुछ नहीं बोलता था पहले, जब उसने दर्शन देखा तो उसके भाई लोग उसके विरोध में हो गए, उसका बाप उसके विरोध में हो गया। हालेलुया। यहाँ तक कि उसको बेच दिया गया। वो भी सोच सकता, क्या परमेश्वर, क्या फायदा हुआ दर्शन देख के, तेरी सेवा करके क्या फायदा हो रहा है, मुझे तो मेरे भाइयों ने बेच दिया, गुलामी में आ गया, जेल खाने में चला गया, क्या फायदा हो रहा है। एक दिन ऐसा आया, वो अपने चरित्र को सुधार के रखा, परमेश्वर ने बना रहा। एक दिन ऐसा है कि वो राजा बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप और मैं बराबर से खराई से जब चलेंगे, सीधा से चलेंगे, वचन के पर चलेंगे, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे जीवन के अंदर जो भी है गोल घुमा के सब कचरे की तरफ फेंक दूंगा और तेरे जीवन में अपने दर्शन को पूरा कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे वो किसके वंश थे, दानियल लोग राजाओं के, और हम किसके वंश हैं, राजाओं के, राजा के, यानी कि यीशु मसीह के वंश है। हमारे जीवन में किसका दर्शन है, यीशु मसीह का दर्शन है। उसको पूरा करने के लिए किसके वचन पे चलना होगा, परमेश्वर के। हालेलुया। लेकिन चलेंगे कब, सुनेंगे और बाद में भूल देंगे तब चलेंगे क्या, भूलना नहीं है, हमें उसको सुन के उस पर चलना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है पप्पा, क्या आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या किया, वो राजा से नहीं डरा, क्या किया, आज हम क्या करते मालूम है, घर में ना कोई रिश्तेदार आ गया, क्या आ गया, संडे के दिन घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, हम उसको नाराज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, अरे कोई बात नहीं, एक संडे नहीं जाएंगे प्रार्थना में, क्या हो जाएगा, हालेलुया, क्या हो जाएगा, सही बात है, कोई बात नहीं, बाद में हम चले जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन यहाँ पे दानियल ने क्या किया पता है, खाली खाना था, खाना कोई बड़ी बात नहीं थी ना, खाना तो खा सकते थे, परमेश्वर को नाराज तो नहीं करना है, प्रार्थना करते रहेंगे, हम रोज प्रार्थना करेंगे, खाएंगे, खा लेंगे, क्या हो गया। लेकिन राजा को मालूम पड़ गया तो मार देगा, इससे अच्छा कि हम खा लेते। लेकिन उन्होंने क्या बोला, राजा का हमें वो मांस नहीं चाहिए, मटन नहीं चाहिए। हालेलुया। हमको क्या चाहिए, साग पात दे दे भाई, हरा भाजी दे दे, हम वही खा के अपना गुजारा कर लेंगे। हालेलुया। और आज के लोग क्या करते, रिश्तेदार आ जाए या समझो कोई बड़ा आदमी है, उसने हमें कुछ बोल दिया। मेरे एक दोस्त हैं, उनका मुर्दा में बंगला है, मंदिर भी है, तो हम लोग गैस गोडाउन पे थे काम पे, हम तभी आपने छोड़ दिए थे,
तो दादा ना वहाँ से आए तो मंदिर में उनका तेल और जो भी था वो केन में पानी भी नहीं, तेल और था, सब लेके जाना था अंदर। तो बोलते सोनू आना तो रख देना इसमें। मैं दादा मैं जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मेरे को। मैंने ये बोल के चला गया। हालेलुया। उसको ये नहीं बोला मैं नहीं आएगा उधर, ऐसा नहीं डायरेक्ट बोला। मैंने क्या किया, बुद्धि से काम किया, थोड़ा काम है मैं बाद में आता। तो मैं चला गया अपना टेम्पो लेके। नहीं तो मन के अंदर था जाओ क्या रख दूँ, जाओ क्या रख, लेकिन वो चीज़ क्या था, गलत चीज़ था। हालेलुया। मैं जो चीज़ को नहीं मानता उस चीज़ में क्यों जाऊँ मैं। हालेलुया। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं है, किसको खुश करने के लिए? पक्का हम करते हैं हमारे जीवन से खुश, पक्का करते हैं। अच्छा चुगली कौन कौन करता है? चुगली करता है कोई? गाली कौन कौन देता है? नहीं बताने वाला। हालेलुया। जो इसका बात उसका बात करता है परमेश्वर को खुश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जो गाली देता है परमेश्वर को खुश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपको वचन का अनुसार चलना होगा। आपको मालूम है शैतान ने आपके ऊपर देख लिया है। क्या देख लिया है? ये कौन है? ये राजाओं के राजा का वंश है, राजाओं के राजा का बीज है। अब इसको क्या करूँगा मैं? नष्ट कर दूंगा। और आपको पता है नष्ट करने की कोशिश करता है, कभी बीमारी के द्वारा, कभी कर्जे के द्वारा, कभी श्राप के द्वारा, कभी रिश्तेदार के द्वारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नष्ट करने की कोशिश करता है। यदि आपके अंदर वचन का ज्ञान नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होगा, तो परमेश्वर आप नाश हो सकते हैं। हालेलुया। हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने क्या किया? चंगा हो गया ना, मौत से आज़ादी पा लिया ना। बाद में वचन का ज्ञान ना होने के बाद क्या किया उसने? पाप कर दिया। अपना नजर हटा के किस पे डाला? राजाओं पे। और उसको ये नहीं मानता, अरे भाई परमेश्वर ने ये भी कहा था मैं तेरे प्रार्थना सुने और आंसू देखे सुन, मैं तेरे जीवन को 15 साल और बढ़ा दूंगा और मैं तेरी और नगर की असुर के राजाओं से क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। ये वो भूल गया। क्या किया? वो भूल गया कि वो मेरी रक्षा करने के लिए मेरा परमेश्वर है, मुझे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना है। हालेलुया। वो लगा दिया और कौन फंस गया? कौन फंस गया? उसके वंश, उसके बीच। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने आपको चुना है हारने के लिए या जीतने के लिए? हमारा यीशु मसीह हार गया क्या जीत गया? मौत पे विजय पाया क्या हार गया? हर एक चीज को परमेश्वर ने जीत लिया ना। तो आप और मैं कैसे हार सकते हैं? मुझे पता नहीं हार सकते। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हारेंगे, वचन पे नहीं चलेंगे तो हारेंगे, जीवन सही न रखेंगे तो हारेंगे। हालेलुया। लेकिन दुख आएगा। क्या कहता है वचन? धर्मी 7 बार गिरेगा फिर से उठ खड़ा होगा, और धर्मी पापी मनुष्य एक बार गिरेगा तो नाश हो जाएगा। हालेलुया। आपको पता है हम लोग रात को ही मैंने बोला जब मेरे जीवन में दुख आया तो मैं हॉस्पिटल के बाहर आँख से आंसू हैं, टेंशन है पूरा चेहरे पे। हालेलुया। मुंह बना हुआ है, पूरा दुख भरा चेहरा है, दिल एकदम दुखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। फिर लोग किसी ने बोला, किसी का आवाज आया, अरे देखो बेचारे के जीवन में कितना दुख हो, कितना बड़ा दुख आ गया। हालेलुया। उस समय माना मैं ऐसा लग रहा था शैतान ने चाटा मारा मेरे को बहुत। हालेलुया। और मैं क्या हुआ एकदम बैठा हुआ हूँ। हालेलुया। क्या कर रहा हूँ मैं? पागलों के समान में। लेकिन एक समय आया, क्या किया परमेश्वर ने? बोला उठ, तू मेरा बीज है। हालेलुया। क्या है तू मेरा बीज है, तू मुझ में बना रहेगा तो फल लेके आएगा। आज परमेश्वर ने जो शैतान ने छीना था सब परमेश्वर ने उससे कहीं गुना सब मेरा लौटा दिया। हालेलुया। लौटाया कि नहीं? सब जानते हैं कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करते रहना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते मालूम है? जब दुख आ जाता है तो हम प्रार्थना बंद कर देते हैं, परमेश्वर से नजर हटा लेते हैं, हम लोगों पे नजर डाल देते हैं। जब कर्जा आ जाता है तो परमेश्वर से नजर हटा के हम किस पे डालते हैं? मनुष्य पे डाल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? तू मनुष्य को मत देख, मुझे देख, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता नहीं समझता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। दानियल भी सोच सकता था क्या फायदा है, क्या मिला मुझको, पवित्रता ही मेरे के निर्दोष लेके मैं भी लड़की छेड़ता, मैं भी नशा करता, सब तो खा पी रहे थे, मैं भी खा पी सकता था, क्या फायदा हो रहा है। लेकिन एक समय आया, ये क्या आया?
एक समय आया, राजा के सामने जब वो खड़ा हुआ, राजा को बोला ये दर्शन है तेरा। राजा ने सुना, हे दानियल के परमेश्वर धन्य है, दानियल का क्या किया जाए, पद बढ़ा दिया जाए, जो गुलामी में था वो न्याय करने वाला बन गया। इसके बाद हम आगे भी देखते जाएंगे। हालेलुया। अगले हफ्ते भी हम दानियल के बारे में सीखें। फिर क्या किया, उसका पद बढ़ा दिया गया। जब आप और मैं रोज बने रहेंगे प्रार्थना में, रोज अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो क्या होंगे हम, जीत के आएंगे ना। बिना लड़ाई के जीत होती है क्या? हाँ, यदि मिलिट्री वाला जाए लड़ाई करने और उसका खास दोस्त है और उसको गोली लग जाए, वो मर जाए, अरे मेरा दोस्त क्या हुआ तुझे, उसको भी गोली लग जाएगा। क्या हो जाएगा? वो उसको पे ध्यान देगा ना, उसको भी गोली लग जाएगा। वो दुश्मनों को मारने का सोचेगा ना, तो उसको वो बच के रहेगा, वो मारते जाएगा। हालेलुया। आप है ना इमोशनल नहीं होना है। क्या नहीं होना है? अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या होगा मेरे घर में ये चल रहा है, क्या होगा? अरे बैठो प्रार्थना में और मारो शैतान को, बोलो यीशु के नाम में हर एक नशे की आत्मा चल जाए, हर एक बीमारी का गरीबी का श्राप खत्म हो जाए। हालेलुया। इमोशनल बन के बेचारे बन के बैठेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शैतान को मजाक उड़ाते रहता, अरे बेचारा बन के रहे। परमेश्वर कहता है बेचारा नहीं, मेरा बीज है, जीत के आएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, लड़ोगे तो जीतोगे, लड़ोगे तो जीतोगे। हालेलुया, हालेलुया। भाई हम सब खड़े हो जाए, प्रभु आपको आशीष दे।